हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरा नाम है निकिता एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ विद निक्स। सो व्हाट इज हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन? जब हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का फंक्शन होता है, व्हेन वी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लिखते हैं dy बाय dx, जिसे हम y1 लिख सकते हैं या फिर y डैश या फिर f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। जब हम dy बाय dx को और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक d बाय dx ऑफ dy बाय dx, जब हम ऐसे करते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर, जिसे y2 भी लिख सकते हैं, फिर y डबल डैश या फिर f डबल डैश ऑफ x। सिमिलरली अब जब हम d2y बाय dx स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार, जैसे d बाय dx ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, जब हम ऐसे करेंगे तो उसे लिखते हैं d3y बाय dx क्यूब या फिर y3 या फिर y ट्रिपल डैश या f ट्रिपल डैश ऑफ x। So this d2y by dx square is called as second order differentiation and d3y by dx cube को कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो हमें 12th में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक ही है। So let's see some questions. So let's take our first example. Y is equal to tan inverse of x. हमें निकालना है d2y by dx square, डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। So differentiate it first time. So dy by dx will be, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 plus x square, right? Now differentiate again with respect to x. So क्या होगा, d2y by dx square, right? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 plus x square to the power -1, right? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 plus x square to the power -2, and d by dx of this term is 2x, right, by chain rule. So answer is d2y by dx is equal to -2x upon 1 plus x square to the power 2. इस स्क्वायर को नीचे लेके आ गए। So let's move to our second question. Y is equal to e to the power x sin of 5x. We have to find out d2y by dx square. So let's find it out. So differentiate it with respect to x. Differentiate with respect to x. So dy by dx will be, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डिक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 5x। तो साइन ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 5x एंड 5x का डिफरेंशिएशन इज 5 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डिक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डिक्स ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, राइट। सो ये आ जाएगा 5 e टू द पावर x कॉस ऑफ 5x प्लस e टू द पावर x साइन ऑफ 5x। ये आ गया dy बाय dx। यहाँ से हम e टू द पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, तो e की पावर x कॉमन, सो अंदर बचेगा 5 cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x। सो दिस इज dy बाय dx। हमें निकालना है d2y by dx स्क्वायर, सो हमें और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, सो डिफरेंशिएटिंग अगेन, सो d2y by dx स्क्वायर विल बी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन इज e टू द पावर x इंटू d by dx ऑफ दिस फंक्शन, दिस होल फंक्शन 5 cos of 5x plus sin of 5x plus second function which is 5 cos of 5x plus sin x into d by dx of e to the power x. So e to the power x into
into d by dx of this term is 5 and cos का differentiation is minus of sin 5x and d by dx of 5x is 5 plus sin x का differentiation cos x cos of 5x and d by dx of 5x is 5 plus 5 cos of 5x plus sin of 5x into d by dx of e to the power x is e to the power x. Just rearrange this term and you will get answer, which is d2y by dx square. So बस ऐसे ही करना है. पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे, अब हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है. दैट्स इट, खत्म. तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. y इज इक्वल टू 5 ऑफ cos x माइनस 3 sin x. सो इसे शो करने के लिए हमें d2y by dx स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा. तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx हो जाएगा. dy by dx will be derivative of 5 of cos x is minus of 5 sin x minus d by dx of sin x is cos x. So this is cos x. हमें निकालना d2y by dx स्क्वायर. तो और एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो d2y by dx स्क्वायर विल बी 5 ऑफ sin x का क्या होगा, माइनस ऑफ 5 cos x और d by dx ऑफ cos of x हो जाएगा sin माइनस ऑफ sin and d by dx ऑफ cos x is minus sin. So माइनस माइनस will be plus 3 of sin x, राइट. अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं. निकाल लेते हैं माइनस साइन कॉमन. तो क्या बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x. लेकिन ये क्या है, ये तो है y. देखो y की टर्म. तो यहाँ इसके बजाय पे, तो इसकी जगह पे हम y लिख सकते हैं. सो दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ y. सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y. सो इस माइनस y को उस तरफ लेके जाएंगे. सो d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. सो वी प्रूव्ड इट. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस ऑफ 7x. हमें शो करना है d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y. ये हमें शो करना है. तो चलिए कहते हैं हमें निकालना d2y by dx स्क्वायर. चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. हमें यही करना है हर बार, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx विल बी differentiating these terms with respect to x. So differentiation of e to the power 7x का क्या होगा, e to the power 7x. But 7x का differentiation अलग से which is 7. And differentiation of this term 600 into e to the power minus of 7x का differentiation e to the power minus of 7x. But minus of 7x का differentiation अलग से which is minus of 7. That's it by chain rule, right. तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx will be. So ये हो गया हमारा dy by dx. लेकिन हमें निकालना है d2y by dx स्क्वायर. हमें प्रूव करना है ना. So again differentiate it with respect to x. Differentiate with respect to x. तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं. d2y by dx स्क्वायर क्या होगा, 500 डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power 7x का e to the power 7x and 7x का डिफरेंशिएशन 7. सो दिस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. 7 इंटू 7 49, राइट. प्लस 600 डी बाई डी एक्स ऑफ e to the power माइनस ऑफ 7x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 7x, राइट. e to the power माइनस ऑफ 7x एंड माइनस ऑफ 7x का डिफरेंशिएशन इज माइनस 7 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आंसर विल बी 49, राइट. सो हम यहाँ से 49 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों टर्म में से. चलो निकाल लेते हैं 49 कॉमन. सो 500 e to the power 7x प्लस 600 e to the power माइनस ऑफ 7x d2y by dx स्क्वायर. लेकिन लुक एट दिस टर्म. ये क्या है, ये है हमारा y, ये है y. तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे y. So this will be 49y d2y by dx square.
अरे भाई यही तो हमें प्रूव करना था, हो गया, देखो यही प्रूव करना था। So let's move to our last question. Y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. हमें प्रूव करना है x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. अब ये y2 क्या होता है, d2y by dx square, राइट, एंड y1 is dy by dx. तो हम dy by dx और d2y by dx की वैल्यूज निकालेंगे और इस टर्म में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखते हैं 0 आता है क्या. So let's start. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. वही करना है. dy by dx निकालेंगे, dy by dx और y1 ही है ये, dy by dx. So डिफरेंशिएट करेंगे इसको. cos of log x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin log x and dy by dx of log x is 1 by x by chain rule plus sin of log x का डिफरेंशिएशन cos of log x and dy by dx of log x is 1 by x. तो चलिए 1 by x को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों तरफ है यहाँ पे. सो 1 by x कॉमन, 3 sin of log x प्लस 4 cos of log x. ये हो गया अपना y1. हमारे पास y है और ये मिल गया y1, तो इसको फर्स्ट दे देते हैं. चलिए अब अब d2y by dx को निकालेंगे, मतलब y2 निकालेंगे. सो अगेन हमको डिफरेंशिएट करना होगा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y2 डिफरेंशिएटिंग y1, तो y2 आ जाएगा. यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन ठीक है, हम कर सकते हैं. दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाय dx ऑफ सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन क्या है, ये वाला, माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 cos ऑफ लॉग x. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y2. तो y2 विल भी यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगेगा, दिस फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डी बाय dx ऑफ सेकेंड फंक्शन which is minus of 3 sin log x plus 4 cos of log x plus second function which is minus 3 sin log x plus 4 cos of log x into d by dx of 1 by x, right, derivative of first function. यहाँ पे लगाए प्रोडक्ट रूल, तो अभी बस सॉल्व करना बाकी रखे. यहाँ पे 1 by x, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव साइन ऑफ log x क्या होगा, cos of log x, so minus 3 cos of log x and d by dx of log x is 1 by x. ये होगा अलग से बाय चेन रूल. सो cos of log x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin log x, so minus 4 sin log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x हो गया. अभी ये वैसा ही, सो माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x and d by dx of 1 by x is minus of 1 by x square. बराबर. अब क्या करेंगे, इस टर्म में से माइनस ऑफ 1 by x को कॉमन निकालेंगे. तो निकालते हैं. माइनस ऑफ 1 by x को कॉमन निकालेंगे तो बाहर बचेगा माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ. तो बचेगा 3 cos of log x प्लस 4 sin ऑफ, और ये है माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस ऑफ 3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x. अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में से माइनस 1 by x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे. चलो माइनस 1 by x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं. सो यहाँ पे होगा 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x और यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ 3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x. Now look at these term. ये क्या है, y. You can see
चेक आउट दिस टर्म, यही है y, तो हम पुट कर लेंगे उस टर्म की जगह पे y को। ये थोड़ा इजी हो जाएगा सो दैट हमारे कैलकुलेशन बचेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम इसके बदले y लिख लेंगे। सो y माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x, ये हो गया y2। बस हमारा y1 और y2 निकल गया। बस अब ये सारी वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y। अब यहाँ पे पुट करके देखना है कि 0 आता है क्या। लेट्स पुट। सो एक्स स्क्वायर y2 की वैल्यूज क्या है, ये है, तो चलो पुट करते हैं। माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, और ये क्या है y माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x, राइट। अब x इंटू y1 x, और y1 की वैल्यूज क्या है, फ्रॉम 1/x माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x। सो 1/x माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ लॉग x प्लस 4 कॉस ऑफ लॉग x और प्लस y। तो देखते हैं अभी, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस टर्म विल बी, सो यहाँ पे -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ऑफ y प्लस 3 साइन ऑफ लॉग x प्लस माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 4 कॉस ऑफ लॉग x, and this is minus of 3 sin of log x plus 4 cos of log x और ये प्लस y। सॉल्व इट, सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 0। तो दैट्स इट, हमारा आंसर आ गया। So, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू इट द लाइक बटन एंड कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट मी टॉपिक्स टू मेक वीडियो ऑन। For such more videos, you can check out my channel and please subscribe my channel and hit that bell icon as well. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक stay tuned with me, goodbye.